हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2017 की सबसे बड़ी न्यूज़ आज आ चुकी है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है। 2017 की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज आउट कर दी है। करीब करीब 2400 वैकेंसीज है। ठीक है, सो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ है 2017 की। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट, आपके ड्रीम बैंक, जिसमें के लिए आपने आपका जॉब छोड़ा था, आपका नहीं हो पाया लास्ट ईयर, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, सो आपका वो समय आ चुका है। अभी तक 4 महीने हैं, जैसे कि हम देखने वाले आगे कि क्या एग्जाम डेट है क्या नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टडी कीजिए, शुरुआत कीजिए। स्टडी कैप्सूल आपके साथ है। ठीक है, सो अभी से शुरुआत कर दीजिए। तो देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पीओ लेवल के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो वैकेंसीज आउट की है, सो काफी सारे वैकेंसी है। ठीक है, तो देखते हैं कि कब से आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 7/2/2017 से 6/3/2017 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसी के साथ पेमेंट फीस का भी डेट वही दिया है, मतलब 7 फरवरी से आपको 6 मार्च तक फॉर्म फिलअप कर लेना है। आपको लास्ट डेट तक नहीं रुकना है फ्रेंड। ठीक है, जब भी 7 शो हो जाता है, 15-20 फेब से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। पता नहीं सकते लास्ट टाइम पे क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि पेमेंट और फॉर्म फिलअप एक ही दिन, मतलब एक ही लिमिट है उसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एसबीआई का वैकेंसी से काफी स्टैंडर्ड होता है ये। ठीक है, इसके डेट्स चेंज नहीं होते हैं। तो याद रखिए, 7 फेब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, से 6/3 तक आपको फॉर्म का डेट दिया गया है। ठीक है, 7/2 से 6/3, उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो देख लेते हैं कि कितने वैकेंसीज है और कितने आपको टेंटेटिव डेट्स उन्होंने क्या बोली है। टेंटेटिव नहीं बोल सकते, उन्होंने तो पूरा कैलेंडर, पूरा एग्जाम कब होने वाला है, रिजल्ट कब लगने वाले हैं, हॉल टिकट कब आने वाला है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है। चलिए देख लेते हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि बोला गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने वाले 7 तारीख से, मैंने आपको बोला 7 फेब से, तो 6/3 उसका लास्ट डेट है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, सो फीस भी आपको 7 फेब से 6 मार्च तक आपको कंप्लीट करना है। और प्रीलिम एग्जाम्स के कॉल लेटर डाउनलोड होंगे 15/4 से, मतलब 15 अप्रैल से आगे। और प्रीलिमिनरी एग्जाम है 29-30 अप्रैल और 6-7 मई। ठीक है, मतलब अभी अभी से अगर आप पकड़े जाए तो करीब करीब आपके पास 85 टू, करीब आपके पास डेज मीन्स करीब करीब आपके पास 3 मंथ से पकड़ के चलिए। और रिजल्ट लगने वाला है 17/5 को, मीन्स 17 मई को रिजल्ट लगेगा उसका। फिर उसके बाद मेंस एग्जाम के कॉल लेटर आउट होंगे 22 मई से। और मेंस एग्जाम होने वाली है 4 जून को। ओके, सो इस साल काफी जल्दी आ चुका है एसबीआई का ऐड। पहले तो एसबीआई का प्रीलिम्स जून में हुआ करता था, अप्रैल मई में ऐड आती थी, लेकिन इस बार काफी जल्दी ऐड आ चुकी है। सो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 2016 साल उनके लिए अच्छा नहीं गया, या फिर रिजल्ट नहीं आ पाए, 1-2 मार्क्स से उसका उनका चांस छूट चुका है, सो उनके पास काफी गोल्डन चांस है। ठीक है, इसका रिजल्ट में हार्डली, मैं आपको इस जिस कैलेंडर में बताया गया कि फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आखिरी में 5 अगस्त 2017। सो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त, मीन्स अभी आपके पास, अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो विद इन 6 मंथ आपके पास पोस्ट होगी एसबीआई पीओ की। काफी अच्छा पैकेज रहता है, 8 लाख के ऊपर इनका मंथली एनुअल पैकेज रहता है। बहुत सारे फैसिलिटीज रहती है, बहुत सारे फैसिलिटीज एसबीआई पीओ को प्रोवाइड की जाती है एज कम्पेयर टू एनी अदर बैंक पीओ। एसबीआई पीओ क्यों माना जाता है, क्योंकि उस तरह से फैसिलिटी, उस तरह से पैकेज रहता है, और एक स्टारडम रहता है। ठीक है, एक एक अनोखा उनका एक ऑरा रहता है, कि जैसे कि एसबीआई में आप आपको एक ब्रांड मिल जाता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के बैंक अच्छे नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि एसबीआई में काम करना, या फिर एसबीआई का जो स्टारडम है वो उनको चाहिए रहता है। सो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, सो मेन एग्जाम होने वाला है 4 जून को, उसका रिजल्ट लगेगा 19 जून को। कॉल लेटर इंटरव्यू के 26 जून को निकलने वाले हैं। ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, ठीक है, होने वाले हैं 10 जुलाई को। और फाइनल रिजल्ट लगने वाला है 5 अगस्त को। चलिए, तो शुरुआत कर दीजिए आपकी पढ़ाई के लिए अभी से। आज का दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, काफी बहुत अच्छी खुशखबर थी। ठीक है, तो इस साल जितने भी लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर जिन लोगों को भी, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि जो भी लोग अदर बैंक्स में सिलेक्ट होते हैं, वो जिनका प्रोजेक्ट रहता है ड्रीम प्रोजेक्ट एसबीआई, वो दूसरे बैंक्स में सिलेक्ट होने के बावजूद भी एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं एसबीआई का, और वो बैंक छोड़ के एसबीआई में ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने काफी लोग देखे, काफी स्टूडेंट देखे। सो इसलिए बोल रहा हूँ, काफी टफ कंपटीशन होने वाला है, काफी ज्यादा वैकेंसीज है।
इसीलिए आपको उतने ही लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, सो अभी से पढ़ाई करने दिए। भले ही 40 लाख लोग फॉर्म भरे, लेकिन सीरियस तो 4 लाख भी नहीं होते, ठीक है? इसीलिए तो 2300 वैकेंसीज में से 2300 लोग भी नहीं भर पाते वो, ठीक है? वो काफी सारे वैकेंसीज खाली रह जाती है क्योंकि लोग उतने सीरियस नहीं होते। सो उसके ऊपर सोचना बंद कर दिए कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे, जस्ट आप पढ़ाई कीजिए। काफी अच्छी वैकेंसी है, ये तो हमने देख लिया कि डेट्स क्या है। आगे देखते हैं। सो वैकेंसीज कैसे है? एससी के 347, एसटी के 350, ओबीसी के लिए 606 मतलब 606, जनरल कैटेगरी के लिए 110। इट मींस दैट काफी सारे वैकेंसीज फ्रेंड्स। अभी जिन लोगों का आईडीबीआई या फिर सिंडिकेट बैंक में जो फॉर्म फिलअप नहीं कर मणिपाल यूनिवर्सिटी के आईडीबीआई मैनेजर के लिए 1000 वैकेंसीज थी, लेकिन क्राइटेरिया था 60% क्राइटेरिया था, 55% क्राइटेरिया था, आपको उतने मिनिमम चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप फिलअप कर पा रहे थे, ठीक है? सो जिन लोगों का वो चांस छूटा है उनके लिए काफी गोल्डन चांस है, ठीक है? सो काफी ज्यादा वैकेंसी से, सो याद रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? फिर से एक बार बता देता हूँ वैकेंसी। एससी के लिए 347, एसटी के लिए 350, ओबीसी के लिए 606, जनरल के लिए 110। और ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन लिया है और वहां से बता रहे, ठीक है? सो इसमें कोई एक गलती नहीं हो सकती क्योंकि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बता रहे, ठीक है? तो चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता चल गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देते हैं कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए एनी डिसिप्लिन, चाहे आप बीए बैकग्राउंड से हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपका जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर और देयर ग्रेजुएशन में also apply provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or off before 1/7/2017। ओके, सो 1/7/2017 से उनको प्रूफ देना पड़ेगा। आप फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू से आपको बुलाया जाता है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा ये, ठीक है? तो इस तरह से देख लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। सो और ये रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी ओबीसी के लिए, रिलैक्सेशन दिया गया है। आप सबको पता होगा, आप फर्स्ट टाइम फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया, वैकेंसीज हो गए। अभी हम देखते हैं कि ये कोड्स हो गए। अगर जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको एक कोड डालना पड़ेगा। एससी के लिए 01, एसटी के लिए 05, ठीक है? इस तरह से आपको कोड्स तो ये सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है? तो अभी जो मेन बात है, उस मेन बात के लिए देखते हैं कि जो आपके सामने दिख रहा है अभी, प्रीलिम्स एग्जाम्स का कैसे होने वाला है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में 30 मार्क के लिए इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। वो भी टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटा, ठीक है? 1 आवर आपके पास 1 आवर है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 100 मार्क्स के लिए। लेकिन आपको ऑल इंडिया टॉपर नहीं बनना है, और कोई मैंने आज तक नहीं देखा है आउट ऑफ 100 जिसको मिला है, ठीक है? यू हैव टू, आपको आपका 100% एक्यूरेसी, स्पीड, स्पीड बहुत मैटर करता है, और एक्यूरेसी, ठीक है? सो प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है? अंडरग्राउंड हो जाए 3 महीने के लिए, पढ़ाई कीजिए। कुछ नहीं, किधर शादी नहीं, किसी के यहाँ पे जाने नहीं, कुछ पार्टी नहीं, कुछ मूवी नहीं, 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए। बाकी आगे की लाइफ आपकी है। अगर आप जब एसबीआई पीओ बन जाते हो, तब आपकी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो जाएगी, ठीक है? जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, या फिर आपको आप सक्सेस नहीं मिला है तो आपके ऊपर हंसते हैं या फिर आपको टोन करते हैं, तो जब आपको पोस्ट मिलेगी ना फ्रेंड्स, तब उन लोगों को देखना, वही आपको कंधे पे उठा के घुमाएंगे और बताएंगे कि मेरा दोस्त एसबीआई पीओ में सिलेक्ट हुआ है, ठीक है? सो काफी आपकी लाइफ 360 डिग्री में घूम जाएगी, ठीक है? तो याद रखिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्ट्रेक्ट रीजनिंग एज यूजुअल जैसे हर साल रहता है, 30 30 35 35 100 मार्क्स के लिए प्रीलिम से, और मेन एग्जामिनेशन में काफी काफी चेंजेस है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। 200 मार्क के लिए 155 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट्स, ओके? आपको टाइम अलॉट कर दिया गया है 60 मिनट्स में, आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन दिए गए, और वेटेज है 60 मार्क्स। डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। तो विद इन 45 मिनट्स आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो आपको, इसीलिए आपको टाइम अलॉट कर दिया गया है, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। सो आपका अगर गोल है एसबीआई में काम करना, तो विदाउट प्लान वो सक्सेस नहीं होने वाला है। अगर आपका गोल है, और गोल अगर अचीव करना है, तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा, और प्लान में है दम तो कामयाब होंगे हम, ठीक है? चलिए, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 14 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। इस तरह से टोटल 155 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के लिए, और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3 आवर्स, ओके? 3 घंटे, 3 घंटे टाइम रहेगा आपका। और उसके बाद दिया गया है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ओके? डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको 30 मिनट्स में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे रहता है। सो
काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्रिप्टिव की पढ़ाई कैसे करनी है हम आपके लिए सेशन जरूर लेके आएंगे, लेकिन अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए, एडिटोरियल, करंट इश्यूज सारे पढ़ लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली सो डिस्क्रिप्टिव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंस एग्जाम का ये जो 200 मार्क्स का पेपर है ये अगर क्वालिफाई करते हो और अगर आप डिस्क्रिप्टिव में फेल होते हो तो आप ओवरऑल फेल हो जाते हो, ठीक है। तो आपको ये दोनों सेक्शन पास होने कंपलसरी है, आपको कंपलसरी पास ही होना पड़ता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश लेटर और ऐसे राइटिंग। सो ऐसे में क्या करंट इश्यू आते हैं, वुमन एम्पावरमेंट हो गया, बजट हो गया, इंडियन इन्फ्लेशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी के ऊपर कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये 3 महीने आप कंटिन्यूस पेपर पढ़िए, आप टारगेट करिए कि आपको ये 3 महीने अगर आपने आपका शेड्यूल बना दिया, आप 24 घंटे होते हैं दिन के, 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे मस्ती कीजिए, 8 घंटे सोइए, ठीक है। सो आप अगर 8 घंटे डेली का पढ़ाई करते हैं तो ये 3 महीने में आपको पोस्ट 100% मिलेगा। कंसिस्टेंसी, ओके फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी रखनी है आपको, बस आपको 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक दिन छुट्टी लीजिए वीक में, लेकिन आप पढ़ाई जरूर कीजिए, आपको 3 महीने में जरूर पोस्ट मिलेगी, ठीक है। सो चलिए, ये तो हो गया कि मेंस एग्जाम, और उसके बाद रहेगा और प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों भी पेनल्टी और रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी लगेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, आप सबको पता ही होगा। चलिए, सो फिर भी बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग सिस्टम क्या होता है। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम आप सबको पता है कि अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो उसका 0.25 मार्क्स कट किए जाते हैं, ठीक है। सो फेज 3 रहेगा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स के लिए और इंटरव्यू 30 मार्क्स के लिए। इट मीन्स दैट कि आपको फर्स्ट प्रीलिम्स, ठीक है, उसके बाद मेंस, उसके बाद थर्ड फेज होगा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू, ठीक है। सो प्रीलिम्स हो गया आपका 100 मार्क्स के लिए, लेकिन 100 मार्क्स का जो प्रीलिम्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स मार्क्स फाइनल में अब इंक्लूड नहीं होने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा या फिर फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा। सो जो आप सेकंड मेन पेपर देने वाले हो उसका 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव का 50 मार्क और इंटरव्यू का 50 मार्क, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव प्लस मेंस एग्जाम ये 250 ये कन्वर्ट किए जाएंगे 75% में, और जो 50 मार्क का इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप एक्सरसाइज है, वो 25% में, टोटल 100% में से आपका परसेंटेज निकल जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से फाइनल सिलेक्शन का तो आपने देख लिया कि कैसा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया गया है। पेमेंट मोड दिया गया है, ठीक है। सो पेमेंट मोड, हाउ टू अप्लाई, सबसे बड़ी बात, आप एसबीआई का फॉर्म कहाँ फिलअप कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात, एसबीआई का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको दो वेबसाइट दिए गए हैं, www.sbi.co.in/careers और www.statebankofIndia.com/careers। ओके, तो इस पे जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ओनली। सो उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है कि ऑनलाइन मोड ही आपको पेमेंट करना है, आपको चलन प्रिंट करके बैंक में क्यू में खड़े होके या फिर कोई भी बैंक में जाके आपको चलन भरने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन मोड से पे करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। और कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन के लिए जो प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, काफी सारे हम देखते हैं, काफी सारे लोग बाद में पूछते हैं, मेल करते हैं कि उनको एग्जाम में क्वालिफाई या एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि आधार कार्ड का जो कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर उन्होंने ई आधार कार्ड अभी तक नहीं आया तो नेट से प्रिंट करके लेके जाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं किया जाता उनको, या फिर उनको एंट्री नहीं दी जाती। तो दिया गया है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड, ये ओरिजिनल चाहिए, और उसका फोटो जो कॉपी है वो आपको आपके हॉल टिकट, एडमिट कार्ड के साथ वो देना है, ठीक है, एग्जाम में जाते समय। तो चलिए अभी और क्या दिया गया है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने वाला है आपका, ठीक है, एग्जाम सेंटर में जाने के बाद। तो याद रखिए, जब भी आप एग्जाम में जाते हो, सो याद रखिए पहले आपको बायोमेट्रिक करना है, उसके बाद लीगल एक्शन ली जाएगी, ठीक है, अगेंस्ट स्टूडेंट्स जो भी गिल्टी फाउंड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ मोबाइल फोन, पेजर्स, कैलकुलेटर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो तो 100% आपको याद रखना है कि आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपके जेब में मोबाइल नहीं है, या फिर आप बाहर दे के जाइए, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं फिर इस तरह से आगे दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर। सो एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए, सो ये काफी सारे जो सेंटर्स आपको दिख रहे हैं ये प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ देखो, ये चंडीगढ़ चाइना, चंडीगढ़ के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देखिए भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, ये प्रीलिम्स के लिए दिया गया है, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए दिया है जस्ट रायपुर। ओके, सो इट मींस दैट कि उनको पता है कि अभी प्रीलिम्स के लिए जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने वाले या जितने फॉर्म्स भरने वाले, मेंस को उतने तो नहीं रहेंगे, ठीक है, उतने तो नहीं रहेंगे, तो इसलिए सेंटर्स भी कम, मेन मेन सेंटर रखे। चलिए आगे क्या दिया है देखते हैं।
आगे जो दिया है कि आपको फोटोग्राफ की साइज क्या होने चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करने बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोग्राफ और इमेज का साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है उसका मिनिमम साइज जो होना चाहिए फोटोज का वो 20 KB टू 50 KB होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करते समय जब आप पीडी में या फिर आपके पेन ड्राइव में या फिर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में आपका फोटो स्कैन करके डालोगे, तो उसका साइज होना चाहिए 20 KB टू 50 KB के बीच में, तभी वो अपलोड हो पाएगा। उसके बाद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का साइज दिया गया है 10 KB टू 20 KB। ओके, 10 KB टू 20 KB आपका साइज दिया गया है, उसी के साइज के अगर रहा तो ये वो अपलोड होगा। और सबसे बड़ी बात होती है, जब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है एसबीआई के नोटिफिकेशन में, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर अनलेस यू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो जब तक आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड नहीं करते, तब तक आपका एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने देखा कि एसबीआई ने जो सबसे बड़ी 2017 की सबसे बड़ी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते उनके लिए जो न्यूज था वो हमने देखा कि एसबीआई ने वैकेंसी आउट कर दी है। और जो अप्रैल मई में प्रीलिम्स है और जून 4 जून को मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, और पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ है, काफी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। पढ़ाई कीजिए, सबसे बड़ी बात है पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे लोग पढ़ाई करने वाले हैं, सारे के पास वही ऑन आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, तो सबके पास वही डेटा है जो आपके पास है, लेकिन आप उनसे अलग क्यों है? आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। स्मार्ट सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको आपके पास हार्ड कॉपी भी चाहिए वो सॉल्व करने के लिए, वो देखने के लिए। तो हम जो भी वीडियोस बनाते हैं हम उसका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। और हम आपके साथ है, अगर को आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको छोटी से छोटी बात नहीं आ रही हो, मैथ से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड रीजनिंग या फिर आपको नंबर सीरीज अगर आपको नहीं पता, आपको लगता है कि आप किसी से पूछोगे तो आपके ऊपर हंसेगा, तो आप हमें मेल कीजिए, हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com, ठीक है। इस मेल आईडी पे आप हमें क्वेरी भेजिए या फिर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसके ऊपर कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए भेजेंगे, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। सो एग्जाम उसी की निकलेगी जिसका स्पीड है और एक्यूरेसी, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, आपके सक्सेस आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो साइनिंग ऑफ करता हूँ, चलिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज थी, सो आगे की वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको साइड पे एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में कैप्सूल का लोगो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपके लिए जो वीडियोस लेके आएंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे हमारी टीम जो है वो बस इसी आपके लिए एक अनोखा कुछ प्रयास कर रही है, ठीक है। जिस तरह से आपको एसबीआई का आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए हम नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, जिससे आप अगर हर रोज वो फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।